आप सभी को मेरा नमस्कार। विश्व इतिहास की सीरीज प्रारंभ हो रही है और हमें इस सीरीज को सही तरीके से समझना है। इसके लिए हम विश्व के इतिहास के सबसे पहले पाठ्यक्रम की एक झलक देख लेते हैं कि विश्व के इतिहास के पाठ्यक्रम में कौन कौन से चैप्टर हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले हम विश्व के इतिहास को 3 भागों में विभाजित करेंगे। उसमें विश्व का प्राचीन इतिहास, विश्व का मध्यकालीन इतिहास और विश्व का आधुनिक इतिहास होगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण विश्व का आधुनिक इतिहास है, लेकिन इसके साथ 2 इतिहास मध्यकालीन और प्राचीन भी हमारे लिए महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसी कड़ी में सबसे पहले हम विश्व के प्राचीन इतिहास के शीर्षकों को देख लेते हैं। कौन कौन से शीर्षक वहाँ पे हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। उसमें सबसे पहले हम देखते हैं मानवीय विकास से संबंधित युगों को देखेंगे, जिसमें अलग अलग समय पे जो मानव का विकास हुआ है उन युगों का इसमें हम अध्ययन करेंगे। दूसरा, हम इसमें मानव और मानव की जो विभिन्न प्रजातियां हैं उनका अध्ययन करेंगे, जैसे रामापिथिकस मानव, जावा मानव, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, पीकिंग मानव। इन मानवों का भी हम इसमें अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ हम विश्व के प्राचीन इतिहास में पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल जैसी चीज़ों का भी इसमें अध्ययन करेंगे। दूसरा, जब हम इस प्राचीन काल में आगे बढ़ेंगे तो हम अलग अलग सभ्यताओं का अध्ययन करेंगे, जिसमें मेसोपोटामिया की सभ्यता, नील घाटी की सभ्यता, वांगो नदी की सभ्यता और भारत की सिंधु सभ्यता होगी। लेकिन भारत की सिंधु सभ्यता का अध्ययन हम भारत के इतिहास में करेंगे। इसमें हम सिंधु सभ्यता को छोड़ देंगे। इसी में जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम विश्व के महानतम साम्राज्यों में रोमन साम्राज्य का अध्ययन करेंगे। इसके अतिरिक्त ईरानी साम्राज्य का अध्ययन हम इसमें करेंगे और साथ ही साथ हम इसमें इस्लाम के उदय की कहानी पढ़ेंगे और इस्लाम से जुड़े हुए राजवंशों की कहानी हम इसमें पढ़ेंगे। विश्व के मध्यकालीन इतिहास में हमारे पास कौन कौन से टॉपिक होंगे। सबसे पहले हम इसमें यायावर जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। यायावर अर्थात हम मंगोलों की कहानी पढ़ेंगे, जिसमें चंगेज खान और उसके वंशजों की कहानी होगी। इसी के अतिरिक्त दूसरा टॉपिक हमारे पास होगा 9वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक पश्चिमी यूरोप में जो व्यवस्थाएं चली हैं उन व्यवस्थाओं की कहानी इसमें हमारे पास होगी। उसमें पहली व्यवस्था थी सामंतवादी व्यवस्था, दूसरा था चर्च के अंतर्गत आने वाली व्यवस्था और तीसरा था निरंकुश राजतंत्र। तो ये 2 महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें हम पहला यायावर जाति के बारे में बात करेंगे और दूसरा हम 9वीं से 16वीं शताब्दी तक पश्चिमी यूरोप में जो व्यवस्थाएं थी उन व्यवस्थाओं का अध्ययन दुनिया के मध्यकालीन इतिहास में हम करेंगे। विश्व के आधुनिक इतिहास में हम यूरोपियों के द्वारा समुद्री यात्राएं तथा विभिन्न संस्कृतियों के साथ होने वाले जो टकराव है उसकी कहानी होगी, जिसमें इंका सभ्यता, माया सभ्यता और एज़टेक सभ्यता का अंत कैसे होता है उसकी कहानी हम विश्व के आधुनिक इतिहास में देखेंगे। साथ ही साथ पुनर्जागरण और धार्मिक आंदोलनों की कहानी होगी। आगे हम इंडस्ट्रियलाइजेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात औद्योगिक क्रांति के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में निवास करने वाले जो लोग थे, विस्थापित जो आए हैं अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में, उनकी कहानी हमारे पास होगी तथा साथ ही अमेरिका में होने वाली क्रांति की कहानी भी होगी। इसी के अतिरिक्त अन्य टॉपिक हमारे पास दुनिया में होने वाली तमाम क्रांतियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें इंग्लैंड की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, चीन की क्रांति जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक हमारे पास होंगे। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे दुनिया में होने वाली जो क्रांतियाँ थी उन क्रांतियों के फलस्वरूप विभिन्न देशों में यूनिफिकेशन हुआ, जैसे इटली और जर्मनी का एकीकरण हुआ, वो कहानी हम देखेंगे। इसके बाद हम प्रथम विश्व युद्ध की कहानी पढ़ेंगे, क्यों हुआ, उसके कारण क्या थे, उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ लीग ऑफ नेशन का निर्माण कैसे होता है, क्या महत्वपूर्ण पहलू उसमें थे, उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। उसके साथ हम जापान का जो आधुनिकीकरण है उसके बारे में पढ़ेंगे। नाजीवाद और फांसीवाद की कहानी अगली हमारे पास होगी तथा आगे हम द्वितीय विश्व युद्ध को समझने का प्रयास करेंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बना हुआ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे यूएनओ कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं, उसके विभिन्न पहलुओं और आयामों को समझने का प्रयास करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कोल्ड वॉर, जिसे हम शीत युद्ध कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। वियतनाम युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। चीन में होने वाली जो क्रांति है, हालांकि क्रांति वाला टॉपिक हमारे पास पहले है, लेकिन उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तथा 1945 द्वितीय विश्व युद्ध के फलस्वरूप दुनिया में जो छोटे मोटे जो युद्ध हुए उन युद्धों की कहानी हम पढ़ेंगे, जैसे उसमें वियतनाम वॉर है या फिर गल्फ वॉर की कहानी पढ़ेंगे। इजराइल का निर्माण कैसे होता है उसकी कहानी हम पढ़ेंगे। तो ये था हमारे पास पूरे विश्व के इतिहास का सिलेबस, जिसमें हम प्राचीन काल की बात करेंगे, मध्यकाल की बात करेंगे और आधुनिक काल की बात करेंगे।
हम आगे एक एक करके टॉपिक वाइज टॉपिक इसे समझने का प्रयास करेंगे।